मुखिया क्या होता है? मुखिया होता है जो सरकार के योजना को जनता तक पहुंचाने का कड़ी होता है। और उसी में हम घपला कर देंगे, उसी में जाके हम 3-5 करेंगे और जनता तक समस्या सुविधा को नहीं पहुंचने देंगे तो जनता खिसियाएगी। इंटरनेट का युग है। आपका घर में जो पढ़ा लिखा लोग नहीं है वो भी मोबाइल रखे हुए हैं और नेट से सब जगह देखते रहते हैं कि कहाँ का विकास कैसे हुआ। एक कील सरैयागंज टावर पर गिरेगा ना, वो भी मार्केट में आ जाता है जहाँ फलाने जगह वो कील गिरा। तो सब लोग अब जान गया है कि विकास विकास विकास, सिर्फ विकास। अब लोग विश्वास करके अपना वोट आपको दिया और आप समझ लिए कि भाई हम हो गए बाबू साहेब। हम यह सोच के पंचायत चुनाव में आए हैं कि हमारी पंचायत लसगरीपुर पंचायत की जो तस्वीर है, जो रूपरेखा है, उसको बदला जाए। जो विकास की पहिया रुक गई है उसमें गति दिया जाए। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में 7वें चरण की मतदान की तिथि 15 नवंबर को है। ऐसे में जैसे जैसे समय नज़दीक आ रही है वैसे ही कई पंचायतों में लगातार चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिले के ही कांटी प्रखंड क्षेत्र के लश्करीपुर पंचायत में, जहां के मुखिया पद के उम्मीदवार अमर मेहता जी हमारे साथ है खास बातचीत करने के लिए। चुनावी मुद्दे को लेकर के किस प्रकार ये चुनावी मैदान में है, कितना संघर्ष इस पर मान रहे हैं और किन चुनावी मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, इन सब विषय पे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेहता जी आपका स्वागत करते हैं और जानना सबसे पहले यह चाहेंगे कि पहली बार चुनावी मैदान में है, क्या लग रहा है, कितना लोगों का समर्थन आपके साथ है? सबसे पहले दिलजीत बाबू आपको धन्यवाद जी, आप मेरे पास पहुँचे। आपके द्वारा मेरे मन की बात, मेरी आवाज़ जनता, हमारे लसगरीपुर की महान जनता के पास पहुँचे, इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। और मैं अमर मेहता सादर प्रणाम करता हूँ लसगरीपुर की महान जनता को। और हम आपके द्वारा ये मैसेज देना चाहते हैं जे हमारे कुछ कार्य योजना लेकर के हम पंचायत चुनाव में हैं। हम यह सोच के पंचायत चुनाव में आए हैं कि हमारी पंचायत लसगरीपुर पंचायत की जो तस्वीर है, जो रूपरेखा है, उसको बदला जाए। जो विकास की पहिया रुक गई है उसमें गति दिया जाए। इस सोच करके ही हम पंचायत चुनाव में आए हैं दिलजीत बाबू। क्या लगता है कि पंचायत में विकास को किस नज़र से देखते हैं? देखिए दिलजीत बाबू, हमारे लसगरीपुर पंचायत में लसगरीपुर गांव, छपरा गांव, मधुबन जगदीश जिसको कोनमा बजला लोग कहता है, मीठन सराय, गोसाईपुर का कुछ पार्ट है। और लसगरीपुर में कुछ अलग समस्या है जनता का, छपरा में कुछ अलग समस्या है जनता का, और बजला में कुछ अलग समस्या है, और मीठन सराय की जनता को कुछ अलग समस्या है। हर जगह अलग अलग समस्या, हर गांव का अलग अलग समस्या है। हमरा सबसे पहले यही बात कहना है, जो हम जहां बैठे हुए हैं ये लसगरीपुर पंचायत के 10 नंबर वार्ड है, यह मीठन सराय गांव में। आप बगल में नदी देख रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। नदी के किनारे पर यह गांव बसा हुआ है। बाढ़ तो आएगा ही, बाढ़ से तो कोई निजात यहाँ होना है नहीं। उसके लिए हम बहुत पहले बोले थे कि टेनी बांध बनेगा तो कुछ बाढ़ का निजात हो सकता है। उसका दूसरा विकल्प भी है, जो यहाँ का जो भी रोड रास्ता है उसको 4-5 फीट ऊंचा करके अगर उसका ढलाई करा दिया जाए तो कम से कम रोड के लेवल से पानी नीचे रहेगा और यहाँ लोग अपना मिट्टी भर भर करके ऊपर घर बनाए हुए हैं, घर से रोड पर निकल के बाहर हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं इस सब मूलभूत समस्या पर कभी ध्यान दिए नहीं। ये तो बाढ़ की समस्या हो गई। अब दूसरी समस्या है मीठन सराय गाँव में, जो यहाँ आज भी वृद्धा पेंशन मतलब 20-25% लोगों के पास ही हैं, 70% लोग के पास वृद्धा पेंशन नहीं है। आज भी जो मुस्माती का जो पैसा मिलता है विधवा पेंशन, वो विधवा पेंशन तक लोग यहाँ मीठन सराय के लोग को जानकारी नहीं है कि विधवा पेंशन क्या होता है। अभी तक लोगों को अंधकार में रखा गया है। हम ये अपने आपके माध्यम से उनको हम जागरूक करना चाहते हैं कि आपका क्या सुविधा है, सरकार क्या सुविधा आपके लिए बनाई है, जो सुविधा अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा है।
अब लीजिए राशन कार्ड, राशन कार्ड में भी बहुत ऐसा लोग हैं जिनके जो गरीब हैं, जिनको अभी तक अनाज का नहीं मिल पा रहा है, उसका राशन कार्ड में नाम नहीं है। और बहुत बड़े बड़े लोग जो भरी सब कुछ से परिपूर्ण है, उनका राशन कार्ड में नाम है। आप देख लीजिए जी, जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, इस वार्ड में कई गो मकान आपको छत का मिलेगा। यहाँ इंदिरा आवास के तहत जो घर बनना चाहिए वो भी सुविधा नहीं है। ये हो गई मिशन सराय की समस्या। अब इससे निकलिए गोसाईपुर में चल के देखिएगा तो वहाँ अलग समस्या है। वहाँ भी इंदिरा आवास का घर आपको बहुत कम मिलेगा, न के बराबर। वहाँ भी यही समस्या है जो वहाँ पर वृद्धा पेंशन का भी सब लोग के वृद्धा पेंशन नहीं है। वहाँ जो है कि आपको जल नल योजना जो होता है उसका अभी तक ले पानी नहीं चल रहा है। अरे सरकार का प्रावधान जो सुविधा जनता तक बनाई है सरकार, जो हमरा यह सुविधा जनता तक जाए, उसका माध्यम हम करी हैं। मुखिया क्या होता है? मुखिया होता है जो सरकार के योजना को जनता तक पहुंचाने का करी होता है। और उसी में हम घपला कर देंगे, उसी में जो है कि हम 3-5 करेंगे और जनता तक समस्या सुविधा को नहीं पहुंचने देंगे तो जनता खिसियाएगी। लेकिन एक यहाँ पे रोकेंगे आपको, आप क्या किस आधार पे आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, लोगों तक सुविधा नहीं पहुँच पाई है? अरे भैया, घोटाला हुआ है। आप डेली फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक पर देखिएगा जब 15 गो घोटाला, कौन आपको स्वास्थ्य वाला जो अभी जो कोरोना में आया था उस मास्क, उसमें भी घोटाला है। आपको कौन कूड़ेदान वाला है, उसमें भी स्ट्रीट लाइट का घोटाला है। तो ये सब तरह का। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जल नल योजना से जो पैसा मिला, अगर उस जो राशि मिला उस राशि के अनुकूल काम अगर हुआ रहता तो क्या जल नल का यही स्थिति रहता? दिलजीत बाबू, आप तो बहुत जगह घूमते हैं, आप जल नल का काम बहुत जगह देखे हैं। मिशन सराय गांव का जो है 10 नंबर वार्ड और 6 नंबर वार्ड का जो स्थिति बना हुआ है, ऐसा कहीं आप देखे हैं? अब लोग विश्वास करके अपना वोट आपको दिया और आप समझ लिए कि भाई हम हो गए बाबू साहब, हमको क्या मतलब है, ये तो बुर्बक है, वोट हमरे देगा, ये जाएगा कहाँ? तो जनता अब जागरूक हो गई है, जनता अब बुर्बक नहीं है, सब समझती है जो हमारा वोट लेने के बाद ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं। इसलिए विकास के मुद्दा पर लोग वोट करेगा। काहे लगी आपको फिर मौका देगा? अभी तक ले तो आप कुछ किए नहीं। आप क्या करना चाहते हैं? आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा एक ही स्लोगन है हमरा, आपके साथ, आपके द्वारा मैं जनता तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे मुखिया बनने के बाद एक भी परिवार में जो इंदिरा आवास का जो प्रावधान है उनके घर तक पहुंचेगा। हम घर झोपड़ी नहीं देखना चाहते हैं अपने पंचायत में। और उसके बाद जो वृद्धा पेंशन है उन हर लोग के पास पहुंचेगा, जो विधवा पेंशन है वो हर लोग के पास पहुंचेगा। मतलब सरकारी सुविधा जो भी है वो पहुंचेगा। हमरा आपके द्वारा बहुत दिन पहले हम बोले थे कि हम अपने पंचायत को निर्मल पंचायत बनाएंगे। निर्मल पंचायत सिर्फ मुखिया जी के फंड से नहीं बन जाएगा, उसके लिए हमको आगे भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि हमको विधायक जी से सहयोग लेना पड़े, हो सकता है सांसद महोदय से हमको सहयोग लेना पड़े। तो काम करने की जिज्ञासा आपके अंदर में रहेगी तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, निर्मल पंचायत क्यों नहीं बनेगा। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ आप सब जानना चाहेंगे, अगर प्रतिनिधि काम नहीं करते तो जनता विश्वास क्यों करती? और जनता कहीं ना कहीं विश्वास करती है, उनको जिताती है। देखिए दिलजीत बाबू, हमारा लसगरीपुर पंचायत की जो जनता है वो विश्वास बहुत ज़्यादा जल्दी किसी आदमी पर कर लेते हैं। एक बार उन पर विश्वास किया, उनको वोट दिया, फिर दोबारा कहे कि हम तो नए रही, हमरा तो कुछ मालूम रहे ना, अब एक बार तू सब वोट दा, अब हम पूरा सब कुछ जान गेलिए हो, अब तोरा साथ कोई धोखा ना होते। ये चक्कर में जनता दोबारा उनको चुन दिया। अब फिर जो है कि अब ये 2 बार ठगाए। अब ऐसा नहीं है, अब लोग जागरूक हो चुका है। बार बार किसी जनता को ठगिएगा और बार बार आप ही को मौका मिलेगा। अब ऐसा लोग नहीं, अब नेट का युग आ गया, इंटरनेट का युग है। आपका घर में जो पढ़ा लिखा लोग नहीं है वो भी मोबाइल रखे हुए हैं और नेट से सब जगह देखते रहते हैं कि कहाँ का विकास कैसे हुआ। एक
कील सरैयागंज टावर पर गिरेगा ना, वो भी मार्केट में आ जाता है जहाँ फलाने जगह वो कील गिरा। तो सब लोग अब जान गया है कि विकास विकास विकास, सिर्फ विकास। यही सोच करके हम अभी पंचायत चुनाव में आए हैं। तो फिर आप अगर जनता आप पे विश्वास करती है तो क्या किस प्रकार विकास की रूपरेखा आप तैयार कीजिएगा, क्या करना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, हम आपके चैनल पर बहुत दिन पहले बोले थे कि हम अपने पंचायत को निर्मल पंचायत बनाएंगे। जो मुखिया का जो सरकार के द्वारा जो मुखिया को मिलता है फंड विकास करने का, उस फंड का तो यूज हम करेंगे ही पंचायत में। उसके बाद हम लड़ेंगे अपने पंचायत के लिए, विधायक से लड़ेंगे, सांसद से लड़ेंगे। हमको लड़ाई लड़ना है गांव के विकास करने के लिए, हमको हर हाल में तत्पर रहना पड़ेगा। ये सोच के हम लसगरीपुर के पंचायत में मुखिया के प्रत्याशी में आए हैं। अच्छा, वर्तमान प्रतिनिधि पे ही इस तरह की बात क्यों? इससे पूर्व की बात हम करें, 10 साल पूर्व चलते हैं, तब के विकास में और ये 10 साल के कार्यकाल में क्या लगता है गांव की कितना तरक्की हुआ? देखिए, अब दिलजीत बाबू आप बहुत बड़ी बात हमसे खोलवाना चाह रहे हैं। ये हमारी पंचायत के 10 साल पहले की घटना बताता हूँ। 10 साल पहले भी जनता ठगावे किया था, उनसे ठगाया तो इनको लोग समर्थन दिया कि ये कुछ नया करेंगे, और ये भी 10 साल जो है कि दोबारा मौका मिला, ये भी वही काम किए। तो अब भाई जागरूक हो गए जनता, दिलजीत भाई जनता जागरूक हो गई। अब कोनो के बहकावा में जनता न जाए वाला है। वो देख रहा है, लसगरीपुर की जनता यह समझ रही है कि हमारा विकास किसके माध्यम से होना है। हमारी गांव का समस्या, हमारी पंचायत का समस्या कौन दूर कर सकता है? क्या गारंटी कि आप पे लोग विश्वास करेंगे तो आप उस काम को पूरा कर ही दीजिएगा? देखिए दिलजीत बाबू, विश्वास तो अभी तक मेरे बारे में जहाँ तक जानकारी आपको है, हम जो बोलते हैं और जो काम करने की जो हम में जो क्षमता है, उस चीज़ को आप समझ रहे हैं जो हम क्या कर सकते हैं। जनता समझ रही है कि वह अमर मेहता एक ऐसा शख्स है, पंचायत में मुखिया के प्रतिनिधि बन के आया है, जो बोलता है वो करेगा। आप पता करके देखिए उनमें हमारे प्रति उन लोगों में विश्वास है कि नहीं है। आप राजनीतिक जीवन में है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम आपसे प्रश्न करते हैं कि आप लसगरीपुर पंचायत के लिए क्या किए हैं अब तक? देखिए भैया, हमरा तो ये लसगरीपुर पंचायत में पिछले विधानसभा चुनाव से ही राजनीति हम शुरू किए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद जो भी गरीब बुढ़वा हमारे पास आए हैं, जिनके पास सुख श्राद्ध में भी मदद किए हैं, किसी का शादी ब्याह है उसमें भी हम मदद किए हैं। चाहे जो भी हमारे पंचायत में जाइए, 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 1 नंबर वार्ड में राशन कार्ड भी हम जो है कि सब लोग के बनवा करके बिना 1 रुपया के सब लोग को राशन कार्ड बनवा के दिया। हमारे लसगरीपुर पंचायत में ऐसा भी लोग हैं जिनका बिजली बिल 1 लाख 1.5 लाख बिजली बिल है, उसको बिजली विभाग से जा कर के उनको रियायत करा करके उनका कम से कम पैसा में उनका जो है कि मतलब रिबेट करवाए। अरे हमको मौका दीजिए ना, हम काम करेंगे, यह विश्वास रखिए। लसगरीपुर की जनता को यह विश्वास है कि अमर मेहता अगर हमारा पंचायत का प्रतिनिधित्व अगर अमर मेहता को मिलेगा तो निश्चित विकास होगा। कई प्रत्याशी मैदान में हैं, आपको पता होना चाहिए कि लसगरीपुर पंचायत ही नहीं, कई पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे चुनावी रणभेरी में कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहते हैं। आपके यहाँ भी स्थिति वही है, क्या लगता है कहाँ रखते हैं खुद को, कितना मजबूत है? देखिए, अब चुनाव है, प्रत्याशी होना है। अगर प्रत्याशी नहीं होता तो निर्विरोध कोई हो जाता। प्रजातंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब अपनी बातों को जनता के बीच में रख रहे हैं। अब जनता मालिक हैं, उनको कौन उनका विकास कर सकता है वो जनता समझ रही है। विश्वास है कि जनता विश्वास करेगी आप पे? निश्चित हमको पूरा विश्वास है, जब मेरी बातों पर जनता को विश्वास है, करेगी हमारी बातों को पर विश्वास जनता। तो अमर मेहता जी हमारे साथ थे और बातचीत हुई चुनाव संदर्भ को लेकर के, चूँकि चुनावी मैदान में ये भी मुखिया के ताज लेने के लिए व्याकुल से हैं, चूँकि कई प्रत्याशी है और सभी चाहते हैं कि अगर चुनावी मैदान में हम रहे तो जीत का सेहरा हमारे सर पे ही बंधे। लेकिन देखना यह होगा कि लसगरीपुर पंचायत की जनता 15 नवंबर को क्या करती है। वैसे इनका कहना है कि पंचायत में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है और आदर्श पंचायत बनाने की भी यह बात कर रहे हैं, लेकिन जनता को ही यह फैसला करना है कि इनकी बातों पे जनता सहमति कितनी बनाती है और क्या जीत का ताज अमर मेहता के सर पे जनता सजाती है या नहीं सजाती है।
अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर।